हाँ जी बेटे, फाइंड द मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a by 2 plus b by 3 raised to power 8। सेकेंड क्वेश्चन में लिया 2x minus x square by 4 raised to power 9। थोड़ी एक्सरसाइज 8.2 ਦਾ 7th ਤੇ 8th क्वेश्चन बिल्कुल इसे नाल दा ही है। दो ही क्वेश्चन सी, इस करके वो क्वेश्चन कराने की बजाय मैं अलग क्वेश्चन लिए है। वो क्वेश्चन तुसी अपने आप करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन नूं आपां सॉल्व करते हैं, सल्यूशन करते हैं। इहदा n किहदे बराबर है बेटे 8 दी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां आउणगियां? नंबर ऑफ टर्म्स 8 + 1 दैट इज 9। 9 की है पुत्र ऑड। जे ऑड होवे तो अपने कोले की होगी? वी हैव सिंगल मिडल वैल्यू, वैल्यू कह लो, मिडल टर्म कह लो, दैट इज केड़ी होगी? 9 + 1 by 2 10 by 2 किन्नवी आ गई? 5th टर्म। ਜਾਂ 8/2 4 4 ਚ 1 जोड़ दो 5ਵੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ 8/2 + 1 4 + 1 ਤਾਂ ਵੀ 5th ਟਰਮ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਆਪਣਾ ਜਰਨਲ ਟਰਮ। ਜਰਨਲ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, NCR x raised to power n - r y raised to power r। ਇੱਥੇ 5th ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ? ਪੁੱਟ r = 4, क्योंकि जे 5 भरता फिर वो 6वीं टर्म हो जूगी। n की वैल्यू अपने कोले कितनी है? 8। x की वैल्यू कितनी है? a/2 तो y की वैल्यू कितनी है? b/3। ये फिल कर दो, आंसर आ जाऊगा t4 + 1 8 c4 a/2 raised to power n - r। 8 चो 4 माइनस कितने? 4 y b/3 r कितने बराबर है? 4। 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 8 चो 4 माइनस करांगे तो फिर कितना आ गया? 4 फैक्टोरियल। a raised to power 4 2 raised to power 4 कितना हुंदा है? 16। b raised to power 4 3 raised to power 4 कितना हुंदा है? 81। ये आ गया बेटा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। एक 4 फैक्टोरियल इस तरह ही रख लें, दूसरे नूं खोल लें 4 × 3 × 2 × 1 इंटू a raised to power 4 b raised to power 4 16 × 81। 4 फैक्टोरियल कैंसल, 4 2s are 8 कैंसल, 3 2s are 10 × 7 कितना हो गया? यह 70 a4 b4 अपॉन 16 × 81। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਆ। 8 35 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 35 अपॉन 846 A464 आंसर। जे कोफिशेंट पूछा हुंदा कोफिशेंट ऑफ द मिडल टर्म तो अपने कोले कोफिशेंट की आना सी 35 अपॉन 648। फिर असी ये वाला नहीं लेना। हुण सैकेंड क्वेश्चन है अपना 2x - x² by 4 raised to power 9। यदि पावर कितनी है अपने कोले? 9। सैकेंड क्वेश्चन n कितना दिता होया है? 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां आनगियां? नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे 9 + 1 10। की हो गया पुत्र? ये ईवन। जे ईवन आ गया तो अपने को कितनियां टर्म्स होंदियां? वी हैव 2 मिडल टर्म्स। 2 मिडल टर्म्स किहड़ियां 2 मिडल टर्म्स आनगियां? फार्मूला तुहानू नहीं याद रहिंदा तो तुसी कॉमन सेंस यूज़ करो। 10 टर्म्स हैं, 2 मिडल टर्म्स आनगियां किहड़ियां किहड़ियां? 10/2 and 10/2 + 1 that is 5th and 6th term।
ਕੰਮ ਕਿਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਟਰਮ ਨੇ। ਟੀ ਆਰ ਪਲਸ 1 ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਆਰ। ਫਾਰ ਫਿਫਥ ਟਰਮ पुट r इज इक्वल टू 4। n किहदे बराबर है, n जो आपां नूं दिता होया सी 9, n इज इक्वल टू 9। x किहदे बराबर है बेटे, 2x दे, ते y किहदे बराबर है अपने कोले माइनस एक्स स्केयर बाय 4। इहदे विच फिल कर दो 9 c 4 2x रेज टू पावर 9 माइनस 4 5 माइनस एक्स स्केयर बाय 4 रेज टू पावर 4। इनू सॉल्व कर लो, सॉल्व। इसी तरह ही सिक्स्थ टर्म लिए की पुट करना पऊगा। फॉर सिक्स्थ टर्म पुट r इज इक्वल टू 5। ये ही करना सी, जर्नल टर्म दे विच ही पुट करना है। फॉर सिक्स्थ टर्म पुट r इज इक्वल टू 5। तो फिर अपने को की आ गया t5 प्लस 1। पावर कितनी दिती हुई सी आपां नूं 9c5 x की जगह ते सी 2x माइनस करांगे 4 y की जगह ते सी माइनस एक्स स्केयर बाय 4 रेज टू पावर 5। इनू सॉल्व कर लो बेटे। 9c5 इंटू 16x रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर 10 माइनस दी पावर 5 है तो माइनस आऊगा 4 रेज टू पावर 5। इनू सॉल्व कर लो। सॉल्व करके जड़ा आया वो अपने कोले दोनों ही आंसर आएंगे, फिफ्थ वाला भी ते सिक्स्थ वाला भी। ये है मिडल टर्म। मिडल टर्म जो असीं फाइंड आउट करनी होंदी है। हुण मिडल टर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ी एग्जाम्पल, सिक्स्थ एग्जाम्पल, show that middle term in the expansion of 1 plus x raised to power 2n is 1 into 3 डॉट नहीं है, ये इंटू है, 1 into 3 into 5 into and so on 2n minus 1 upon n factorial 2n x raised to power n where n is positive integer। तो यदि पावर कितनी दिती हुई है पुत्र 2n। आपां एग्जाम्पल करन लगे हाँ। एग्जाम्पल 6 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेज 168 के ऊपर। हाँ जी, एक्सपेंशन देती अपन एक्सपेंशन केड़ी देती 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां आ गया 2n प्लस 1। 2n की होंगे जी 2 नाल गुना होगी 2 4 6 8, पर जो एक जोड़ता 5 7 9 इस तरह वो की बन गया ओड। जो ओड हो गया तो अपने को की हो गया वी हैव सिंगल मिडल टर्म। वी हैव सिंगल मिडल टर्म केड़ी आ जाऊगी, दैट इज 2n प्लस 1 बाय 2, मतलब 2n प्लस 2 बाय 2, 2 कॉमन कढ़ लो, n प्लस 1 बाय 2 केड़ी आ गई n प्लस 1 टर्म। जिन्नी देर ये अपने दिमाग च नहीं बिठाओगे उन्नी देर ये क्वेश्चन थोनों टफ लगणगे। ओड होवे तो सिंगल टर्म आती है, ईवन होवे तो 2 टर्म्स आती हैं मिडल टर्म्स। हुण इहनूं आपां सॉल्व करने तो सॉल्व करने लई टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर वाई रेज टू पावर आर की लिखिया मैं ये जर्नल टर्म किहदे विच हुंदी है एक्स प्लस वाई रेज टू पावर आर। हुण अपने कोले की है 2n कि आपां फाइंड आउट की करना है n प्लस 1। की करिए पुट r इज इक्वल टू n। n किहदे बराबर है, पावर किहदे बराबर है, पावर लिख दिंदी हां मैं 2n। x किहदे बराबर है 1 दे, ते y किहदे बराबर है x दे। इहदे विच पुट कर लो जी
tn plus 1 2ncn 1 raised to power 2n minus 1 y raised to power n. It becomes 2n factorial upon n factorial 2n minus n factorial 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ y raised to power n. 10 ਟਰਮਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਈਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ 5 ਓਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2n ਟਰਮਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ 2n minus 1 2n minus 2 2n minus 3 2n minus 4 and so on ਆਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 4 3 2 1 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ नीचे आ गया n फैक्टोरियल ते नाल की दिता होया है y रेज टू पावर n अपने कोले है बेटे हुणे इन्नियां टर्म्स हैं आपां नूं n पता नहीं 10 है 20 है 100 है पर आपां नूं पता है भी जे 10 टर्म्स होण तां 5 ईवन हुंदियां 5 ओड हुंदियां 20 होण तां 10 ईवन 10 ओड 50 होण तां 25 ईवन 25 ओड तां आपां नूं दिख ही जांदा भी जड़ियां दो दियां गुणज है जिमें 2n है 2n माइनस 2 है 2n माइनस 4 है पिछों जाके 4 है 2 है इनू एक ब्रैकेट च कर लेने है तो सारिया रकमां गुणा ची 2n माइनस 1 है 2n माइनस 3 है लास्ट ते जाके 3 है 1 है इनू एक ब्रैकेट च कर लेने नीचे की आ गया n फैक्टोरियल ते नाल की पिया y रेज टू पावर n टोटल 2n टर्म्स सी ਇਹਦਾ मतलब n टर्म्स इस ब्रैकेट च आ गई ते n टर्म्स इस ब्रैकेट च आ गई तो टोटल कितनियां बन गया 2n हुण देखो इत्थों अपने कोले 2 साझा निकल सकता है एक बारी जे ये n रकम है तो एक बारी इत्थों निकल सकता है 2 बारी एक बारी इत्थों निकल सकता है 3 बारी इस तरह करके किन्ने बारी साझा निकल सकता है n बारी 2 इंटू n आई लिख लिए इनू लिख लिए 2 इंटू n माइनस 1 इनू लिख लिए 2 इंटू n माइनस 2 इस तरह ही करते करते इनू लिख लिए 2 इंटू 2 तो इनू लिख लिए आपां 2 इंटू 1 सिर्फ ये समझाने लिए लिख रही हैं भी इस ब्रैकेट नूं असीं इस तरह लिख सकते हैं देखो 2 एकम 2 2 नूं 2 नाल गुणा करांगे 4 मतलब 2 की पावर 2 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 8 मतलब 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 3 ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਜੇ n ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇਹ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ n n minus 1 n minus 2 2 1 ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ 2n minus 1 2n minus 3 अगले पेज पे कर लेने हो सम बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान नाल समझो इत्थों एक बारी मैं दोबारा करान लगी हाँ जो आप ब्रैकेटां बनाईया अपने कोले मान लो 10 टर्म्स है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ 10 ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 4 6 8 10 ਇਹ ਈਵਨ ਹੋ ਗਿਆ 1 3 5 7 9 ਓਡ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਈਵਨ 5 ਓਡ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਵੀ 2 ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੱਢਣਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਏਕਮ 2 4 ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2 6 ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 3 8 ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 4 ਤੇ 10 ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 5 ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ 8 ਗੁਣਾ 10 ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਫਿਰ 2 ਗੁਣਾ 1 2 ਗੁਣਾ 2 2 ਗੁਣਾ 3 2 ਗੁਣਾ 4 2 गुना 5 ਤਾਂ ਜੇ मैं कॉमन ਕੱਢੂੰਗੀ 2 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ कॉमन ਕੱਢੂੰਗੀ 5 ਵਾਰੀ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 1 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 5 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ कॉमन ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੋਂ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n कॉमन ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚਿਆ n
n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 2 1 ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਰਕਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ 3 1 ਅਪੋਨ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ y ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, n ਮਾਈਨਸ 1 n ਮਾਈਨਸ 2। ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ 10 ਗੁਣਾ 8 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 2, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 2 4 6 8 10। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 3 5 ਤੇ ਐਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2n ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ y ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n। ਕੈਂਸਲ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n y ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਆਨਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਇਕੱਲਾ 2 ਕੱਢ ਲਓ, 2 ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ 'ਚ, ਉਹ n ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ n ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ।